कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। भगवान पर छोड़ो, जहर को भी भगवान अमृत बनाता है। किशोर का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसके पिता नगर के प्रसिद्ध सेठ थे। परिवार में कोई कमी नहीं थी। किशोर के दो बड़े भाई थे जो पिता के व्यवसाय में उनका हाथ बटाते थे, किंतु किशोर के लिए सब कुछ ठीक नहीं था। किशोर जन्म से ही नेत्रहीन था। इस कारण उसका सारा जीवन घर में ही व्यतीत हुआ था। उसको घर में ही सभी सुख साधन उपलब्ध रहते थे। नेत्रहीनता के अतिरिक्त किशोर के लिए एक और कष्टकारी स्थिति थी, वो ये कि उसकी माँ का निधन छोटी उम्र में हो गया था। यद्यपि किशोर के पिता और उसके भाई उससे अत्यधिक प्रेम करते थे और उसकी सुख सुविधा का पूर्ण ध्यान रखते थे, किंतु व्यापार की व्यस्तता के चलते वो घर में अधिक समय नहीं दे पाते थे। किशोर का जीवन सेवकों के सहारे ही चल रहा था, जिस कारण किशोर के मन में विरक्ति उत्पन्न होने लगी। वो ठाकुर जी के ध्यान में लीन रहने लगा। धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति उसकी भक्ति बढ़ती चली गई। अब उसका सारा समय ठाकुर जी के ध्यान और भजन कीर्तन में व्यतीत होने लगा। उसके पिता और उसके भाइयों को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने उसको कभी इस कार्य से नहीं रोका, किंतु समय की गति को कौन रोक सकता है। समय आने पर दोनों बड़े भाइयों का विवाह हो गया। आरंभ में तो सब ठीक रहा, किंतु धीरे धीरे किशोर की भाभियों को किशोर रखने लगा। किशोर भी अब युवा हो चला था। उसकी दोनों भाभी किशोर की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पहले तो वो इस बात को मन में छिपाए रही, किंतु धीरे धीरे इस बात ने किशोर के प्रति ईर्ष्या का भाव ले लिया। अपनी भाभी की इन भावनाओं से अनभिज्ञ किशोर उनमें अपनी माँ का रूप देखता था और सोचता था कि उसकी माँ की कमी अब पूर्ण हो गई है। धीरे धीरे ईर्ष्या विकराल रूपों को धारण करती जा रही थी। समय की बात, कुछ दिनों बाद किशोर के पिता का भी देहांत हो गया। अब किशोर पूर्ण रूप से अपने भाई और भाभी पर ही निर्भर हो गया था। उसके भाइयों का प्रेम अब भी उसके प्रति वैसा ही बना रहा, किंतु कहते हैं कि त्रिया चरित्र के आगे किसी की नहीं चलती। अवसर दे किशोर की भाभियों ने अपने पतियों को किशोर के विरुद्ध भड़काना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका षड्यंत्र बढ़ता गया। अंततः वो दिन भी आ गया जब किशोर के भाई भी पूर्ण रूप से किशोर की विरुद्ध हो गए। अब उनको भी किशोर अखरने लगा था। इन सब बातों से अनभिज्ञ सहज सरल हृदय किशोर अब भी ठाकुर जी की भक्ति में ही लीन रहता था। वो अपने भाइयों और भाभियों के प्रति मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रखता था, किंतु ऐसा कब तक चलता। आखिर एक दिन भाइयों की पत्नियों ने अपने पतियों को समझाया कि इस नेत्रहीन के मोह में क्यों फंसे हो, इससे मुक्ति प्राप्त करो, अन्यथा एक दिन तुमको अपनी संपत्ति इसके साथ बांटनी पड़ेगी। इस संपत्ति का इसका अधिकार ही क्या है? इसने जीवन भर करा ही क्या है? ये जो भी कुछ है सब तुम्हारे परिश्रम का ही परिणाम है, फिर आखिर इसको क्यों दी जाए? भाइयों के मन में कपट घर कर गया। एक दिन सब मिलकर किशोर से कहा कि अब हम तुम्हारा बोझ और अधिक नहीं उठा सकते, इसलिए हम तुम्हारा रहने खाने का प्रबंध कहीं और कर रहे हैं। अब तुम वहीं रहा करो। तुमको समय पर खाना, कपड़े और अनावश्यक सामग्री मिलती रहेगी। तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देंगे। अपने भाइयों के मुख से अनायास ही इस प्रकार की बात सुनकर किशोर अवाक रह गया। वो नहीं समझ सका कि वो क्या बोले। उसकी आंखों से झरझर अश्रु बह निकले, किंतु वो कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं रहा। अंततः स्वयं की संयत करते हुए वो बोला, भाई, आपने मेरे लिए जो निर्णय लिया है वो निश्चित रूप से मेरे अच्छे के लिए ही होगा, किंतु बस इतना तो बता दो कि मेरा अपराध क्या है। बस यही कि मैं नेत्रहीन हूँ, किंतु इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो प्रभु की इच्छा है। और भाई, अब तक आपने मुझको इतना प्रेम किया है कि अनायास ये क्या हुआ? भाइयों के पास कोई उत्तर नहीं था। वो उसको छोड़कर चले गए। अब किशोर पूर्ण रूप से अनाथ हो चुका था, किंतु ऐसा नहीं था। जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। और फिर किशोर तो ठाकुर जी का दीवाना था, फिर वो भला कैसे अनाथ हो सकता था? दुखी मन किशोर ठाकुर जी के ध्यान में खो गया। उसके मन में स्वर निकल उठे, हे गिरधर गोपाल, करुणा सिंधु कृपाल, भक्त वत्सल सबके संबल, मोहे लीजो संभाल। अगले ही दिन किशोर के रहने का प्रबंध एक अन्य स्थान पर कर दिया गया। वह स्थान एकदम वीरान था, न किसी का आना जाना। कुछ पशु पक्षी वहां विचरते रहते थे। थोड़ी ही दूर से जंगल आरंभ हो जाता था। किशोर के खाने पीने और देख रेख के लिए एक सेवक की नियुक्ति कर दी गई।
प्रतिदिन सुबह नाश्ते का प्रबंध और दोपहर तथा रात्रि के भोजन के प्रबंध किशोर के भाई और भाभी कर देते थे। उसके वस्त्र भी घर से धुलकर आ जाते थे। किशोर ने कुछ भी विरोध नहीं किया, वो उसमें ही संतुष्ट रहने लगा। उसका नियम था, वो जब भी कुछ भोजन करता पहले अपने गोविंद का स्मरण करता, उनको भोजन अर्पित करता और उस भोजन के लिए धन्यवाद देकर तब भोजन ग्रहण करता। कुछ दिन ये क्रम चलता रहा। इस बीच किशोर की दोनों भाभियों को किशोर का ये प्रतिदिन का खाने और वस्त्र का प्रबंध भी अखरने लगा। तब दोनों ने मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचा। उन्होंने किशोर को समाप्त करने की योजना बनाई। अगले दिन रात्रि के भोजन में विष मिलाकर सेवक के हाथ भेज दिया। इस बात से अनभिज्ञ सेवक भोजन लेकर पहुंचा और किशोर को भोजन सौंप दिया। किशोर ने भोजन प्राप्त किया और प्रतिदिन की भांति भोजन गोविंद को अर्पित किया। अब जिसके साथ गोविंद सदा रहते हों, उसके सामने कोई षड्यंत्र भला क्या करता। गोविंद के भोजन स्वीकार करते ही भोजन प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो गया। किशोर ने सुखपूर्वक भोजन किया, भगवान का धन्यवाद किया और लग गया हरि भजन में। उधर दोनों भाभी प्रसन्न थी कि चलो आज पीछा छूटा। अगले दिन अनजान बनकर उन्होंने फिर से प्रातः का नाश्ता तैयार किया और सेवक के हाथ भेज दिया, इस आशा में कि थोड़ी ही देर में सेवक उनके मन को प्रसन्न करने वाली सूचना लेकर आएगा। नाश्ता देकर जब सेवक वापस लौटा तो किशोर को कुशल जान उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो दोनों पाप बुद्धि ये नहीं जान पाए कि जिसका रक्षक दयानिधान हो उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। उन्होंने सोचा हो सकता है कि किसी कारणवश किशोर ने रात्रि में भोजन ना ही किया हो। ऐसा विचार कर उन कुटिल स्त्रियों ने अपने मन की शंका का समाधान स्वयं के करने को ठानी। उस दिन उन्होंने दोपहर के भोजन में किशोर के लिए खीर बनाई और उसमें पहले से भी अधिक तीक्ष्ण विष मिला दिया। वो स्वयं ही खीर लेकर किशोर के पास गईं और किशोर से बड़े ही प्रेम का व्यवहार किया और पूछा कि आज तुम्हारा चेहरा कुछ उदास लग रहा है, कि रात्रि में भोजन नहीं किया। अपनी भाभियों को वहां देख निर्मल मल किशोर बहुत प्रसन्न था। वो बोला, नहीं भाभी, मैंने तो भोजन करा था, बहुत स्वादिष्ट लगा। ये तो आपका प्रेम है जो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये सुनकर दोनों पापी स्त्रियां शंका में पड़ गईं कि इसने भोजन किया तो फिर ये जीवित कैसे है। उनकी पाप बुद्धि ने अब भी उनका साथ नहीं दिया और वो सत्य को नहीं पहचान पाई। उन्होंने विचार किया कि किशोर हमसे झूठ बोल रहा है। तब उन्होंने प्रेम पूर्वक किशोर को खीर देकर कहा, आज हम तुम्हारे लिए अपने हाथ से खीर बनाकर लाए हैं और अपने सामने ही खिलाकर जाएंगे। उनके कपट पूर्ण प्रेम के नाटक को किशोर नहीं जान पाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रेम से वो खीर ली और खाने बैठ गया, किंतु खाने से पूर्व वो अपने गोविंद को नहीं भूला। उसने प्रेम पूर्वक गोविंद को स्मरण किया, उनको खीर अर्पित करी और प्रेम पूर्वक खाने लगा। फिर कैसा विष और कैसा षड्यंत्र, वो सुखपूर्वक सारी खीर खा गया। उधर उसकी भाभियों ने उसको खीर खाते देखा तो सोचा कि हो गया तो इसका अंत, अब यहाँ रुकना उचित नहीं है। ऐसा विचार कर वो तुरंत ही वहां से निकल गई। खीर खाने के बाद किशोर ने भाभी को धन्यवाद कहा, किंतु वो वहां होती तब ना। किशोर को बहुत आश्चर्य हुआ कि अनायास ही वो दोनों कहाँ चली गईं। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने भगवान को पुनः स्मरण किया और हरि भजन में तल्लीन हो गया। उधर दोनों भाभी प्रसन्न मन अपने घर पहुंची तो देखा घर में कोहराम मचा था। देखा तो पता चला कि उन दोनों के पुत्रों ने कोई विषैला पदार्थ खा लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ये देख दोनों को काटो तो खून नहीं की स्थिति में पहुंच गईं। अब उनको अपने पाप का एहसास हो गया था। वो जान गई कि भगवान ने उनको उनके कर्मों का दंड दिया है। वो दोनों दहाड़े मार मार कर रोने लगी और खुद को कोसने लगी। उधर एक सेवक दौड़ा दौड़ा किशोर के पास पहुंचा और सारी घटना सुनाई। सुनकर किशोर एकदम से विचलित हो गया और रो पड़ा। वो सेवक से बोला, भाई मुझको वहां ले चलो। सेवक किशोर को लेकर घर पहुंचा। वो जाकर किशोर ने देखा कि सभी लोग जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। उसके भाई और भाभी का तो रो रो कर बुरा हाल था। किशोर को वहां जीवित खड़ा देख दोनों भाभी सन्न रह गईं। अब उनको इस बात का विश्वास हो गया था कि जिस किशोर को उन्होंने ठुकरा दिया और जिसकी हत्या करने की कुचेष्टा करी, भगवान स्वयं उसके साथ हैं। इसलिए उसका बाल भी बाका नहीं हुआ, बल्कि भगवान ने उनको ही उनकी करने का फल दिया है। वो दोनों कुटिल स्त्रियां किशोर से भयभीत हो उठी और उनके पैरों में गिरकर अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए और उनको क्षमा करने की दुहाई देने लगी। किशोर और उसके भाई उन दोनों के इस षड्यंत्र को सुन अवाक थे, किंतु किशोर तो वहां उन बच्चों की खातिर आया था। किशोर ने सेवक से कहा, मुझको बच्चों तक पहुंचा दो। सेवक ने ऐसा ही करा। बच्चों के पास जाकर किशोर ने श्री गोविंद को स्मरण किया
और प्रार्थना करी कि हे गोविंद, आज मेरी लाज आपके हाथ में है, इन दोनों मासूमों को जीवन दान दो या फिर मेरा भी जीवन ले लो। ऐसी प्रार्थना कर किशोर ने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा। ठाकुर जी की लीला अपने भक्त की पुकार को कैसे अनसुना करते। पल भर में ही दोनों बच्चे जीवित हो उठे। ये देख किशोर के भाई और भाभी को बहुत लज्जा आई। उन्होंने किशोर से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि अब उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अब वो यहीं रहेगा पहले की ही तरह। किंतु किशोर का सर्वत्र तो अब उसके गोविंद थे, उसको इन बातों से भला क्या लेना। वो सेवक के साथ वापस लौट गया। किशोर के भाई और भाभी बहुत लज्जित हुए जा रहे थे। सारा समाज उनको बुरा भला कह रहा था। सबने यही कहा कि अंत में वही भाई काम आया जिसको उन्होंने निर्दयता से ठुकरा दिया था। उन सभी को सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन सभी से मिलकर किशोर को वापस लाने का निर्णय किया। सब लोग मिलकर किशोर के पास पहुंचे, किंतु किशोर तो पहले ही सब कुछ भांप चुका था। वो लोग जब किशोर के निवास पर पहुंचे तो किशोर वहां नहीं था, वो वहां से जा चुका था। भाई भाभी को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने किशोर को आसपास बहुत खोजा, किंतु वो नहीं मिला। निराश मन सब लोग वापस लौट गए। उधर जंगल में कहीं दूर स्वर लहरियां गूंज रही थीं, हे गिरधर गोपाल करुणा सिंधु कृपाल। तो सच बात है, कर्म जो होता है, जैसा हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमको भी उसका फल भोगना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।